का मतलब होता है और हम सिर्फ इतना सब कुछ लिखा एक हेलो वर्ड के लिए। खाली लैंग्वेज है तो हमारे को उसको बताना पड़ता है कि कहाँ ख़त्म हुई, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंड पर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूट यूज़र। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि लिनक्स पर VS कोड या GCC का सेटअप कैसे करना है, और अब इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे रन करना है सी के ऊपर। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको Ctrl+Alt और फिर कोडियम, जैसे हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था। आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेम ही है और मैं ओपन सोर्स यूज़ करता हूँ, तो इसलिए हम कोडियम यूज़ कर रहे हैं। Ctrl+N जैसे कि मैंने बताया था। ओके, Ctrl+N के बाद आपको Ctrl+S दबाना है ताकि आप सेव कर सकें। और सेव करने के लिए फाइल का नाम लिखे, जैसे कुछ भी जैसे अपने मन में है, टेस्टिंग ही लिखेंगे सी, क्योंकि फाइल सी है। और खाली ऐसे नहीं लिख सकते, आपको फाइल का एक्सटेंशन हमेशा देना पड़ेगा क्योंकि सी बिना एक्सटेंशन के नहीं चलती है। testing.c सेव। अब हमारे पास एक फाइल रेडी हो गई है सी, जिसमें हम लिख सकते हैं। सी बिल्कुल खाली है, खाली। इसमें हमारे को बता इनपुट या आउटपुट भी लिखना है ना, तो भी लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ता है। जैसे मैं हमारे को फर्स्ट लिखना पड़ेगा इंक्लूड h, और जैसे मैं बता दूँ कि सी बिल्कुल खाली लैंग्वेज है। हमारे को प्रिंट करना है या मतलब इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है, उसके लिए हमारे को हेडर फाइल की ज़रूरत लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। और उनमें से सबसे मेन लाइब्रेरी है stdio.h, और इसको हेडर फाइल भी बोलते हैं और इसको टोटल को लाइब्रेरी बोलते हैं। तो हम अपने सी के कोड में लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इनपुट या आउटपुट ले सकें। तो इसका मेन काम यही रहता है कि लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, और कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो आपको हैश लगाना पड़ता है। हैश का साइन हमेशा याद रखना कि कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो आपको हैश का साइन देना पड़ेगा, फिर इंक्लूड लिखना पड़ेगा। वैसे ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जो हमारे को इनपुट या आउटपुट के लिए काम आती है। उसके बाद आपको मेन फंक्शन लिखना है, और इस फाइल में हमारे को सीधी बात है, मेन बातें करनी है। चाहे आपका कोड 10 लाइन को, चाहे 10,000 कोई कोड लिखा जाएगा तो मेन के अंदर लिखा जाएगा हमेशा ही। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपका घर है, घर में आपका मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे से सब जा सकते हैं, तो सारा का सारा कोड आपका मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये इंट क्यों लिखा है। ये इंट एक इंटीजर है, वैसे अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों लिखा है, और इसी तरह लिखना पड़ता है आपको मेन फंक्शन को लिखने के बाद। आने वाले टाइम में आपको हम वीडियो में बताऊँगा कि आप अपना खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हैं। इसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये मेन फंक्शन है तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं, इतने एरिया को हम फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद अब किया है ना हमने, तो उसके टूल है दो ही, printf और scanf। हमारा अभी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को रन करने के लिए सिर्फ printf की ज़रूरत है। printf, तो आप सभी सोच रहे होंगे प्रिंट तो सुना है, अगर आप पाइथन से फैमिलियर है तो प्रिंट सिंपल लग सकता है, बट क्योंकि प्रिंट का काम ही होता है प्रिंट करना, किसी भी चीज़ को प्रिंट करना या दिखाना या प्रिंट करना, कुछ भी हो आपके हिसाब से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपका एक पास प्रिंटर है और उससे आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट किए, तो सीधा मतलब है आपको सामने आंखों के सामने दिखे वो प्रिंट हुए हुए। तो इसमें भी यही मतलब है कि आपको प्रिंट लिखना है। इसका मतलब है फॉर्मेटेड, यानी प्रिंट फॉर्मेटेड। तो इसका सीधा मतलब कि आपको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना। अब आपको इसके अंदर लिखने के लिए पैरेंथेसिस लगाना है और डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है जितना भी कोड लिखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं स्लो कर सकूँ या आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ। इसके अंदर जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड द रूट यूज़र, ऐसे लिख लिया हमने। और इतना सब कुछ हम सिर्फ एक इस लाइन को प्रिंट करने के लिए कर रहे हैं। सोच रहे होंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी बिल्कुल खाली लैंग्वेज है, जैसे मैंने बताया ना, तो इसमें कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो आपको सब कुछ खुद से लिखना पड़ता है। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि लाइब्रेरी कैसे बनानी है, और अभी फिलहाल यूँ समझ लो कि ये काम करना पड़ेगा इससे।
और इस printf में डबल कोट्स के अंदर जितना भी लिखोगे वो सब एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो जैसे इंग्लिश का ग्रामर का रूल है कि आप कोई भी सेंटेंस को समझ लो कि जैसे ख़त्म हो रहा है तो हमारे को फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, और जैसे मैंने बोला बिल्कुल खाली लैंग्वेज है तो हमारे को उसको बताना पड़ता है कि कहाँ ख़त्म हुई। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन। तो सेमीकोलन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे लाइन खत्म हो रही है तो आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, लगाना भी पड़ेगा क्योंकि इसी का रूल है। उसके बाद आपको रिटर्न 0, इसका मतलब है कि ऑल हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न 1 की भी कि वो कोड को कैसे रोक देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसलिए अभी यूँ समझ लो सक्सेसफुली कंपाइल करने के लिए रिटर्न 0 लिख रहे हैं, और इसका मतलब होता है। और हम सिर्फ इतना सब कुछ लिखा एक हेलो वर्ड के लिए। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, आप कमेंट करें, आप खुद कोशिश करें कि अपना कोड लिख सकें, और धीरे धीरे आपको आदत पड़ने लगी कैसे कोड लिखना है। और उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है Ctrl+S से। और उसके बाद जैसे कि हमने लास्ट टाइम में बात की थी GCC कैसे इंस्टॉल करना है, और अब हम GCC का डायरेक्ट यूज़ करेंगे। GCC फाइल का नाम रखा है क्या है हमने, testing.c। तो उस हिसाब से हम testing.c लिखेंगे। उसके बाद हम -o लगा के फाइल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं टेस्टिंग ही रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके गाइस। देन प्रेस एंटर और ये फाइल कंपाइल हो गई। इसका मतलब पता है इस कोड का कि testing.c जो है ना, जो कंपाइलर हमारे सी का, वो टेस्टिंग ए नाम की फाइल में हमारा कोड को कंपाइल करेगा। अब हमारे को लाइव देखना है तो हमारे को ./testing ए लिखना पड़ेगा और फिर एंटर। जैसे कि मैंने दिखा दिया आपको हेलो वर्ड द रूट यूज़र प्रिंट हो चुका है। आप भी अपनी स्क्रीन पर ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब प्रिंट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी, \n। इसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं और करेंगे भी। मैं अभी पहले ही वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आप यूज़ करें। जैसे इसका मेन मतलब है अगली लाइन प्रिंट करना। जैसे अभी इस लाइन में प्रिंट हुआ ना, इसको इसके नीचे प्रिंट होना चाहिए था। जैसे मैं इसको रिकम्पाइल करता हूँ सेम उसी स्टेप से, Ctrl+V देन प्रेस एंटर ./testing ए। देन अगली लाइन में प्रिंट हो चुका है। आपको यही लाइन याद रखनी है। अभी यूँ कहूँ तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऐड करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि ये ऐड करना पड़ेगा अगर आपको इस फंक्शन को चलाना है तो। क्योंकि वैसे आपको थोड़ा फैमिलियर इंग्लिश लग सकता है, पर सी मुश्किल नहीं है इतनी जितना आप लोग सोचते हैं। सिर्फ 32 कीवर्ड है। जैसे इसको कीवर्ड बोलते हैं इंक्लूड, जो ये ब्लू कलर्स में हाईलाइट हो रहे हैं, जैसे ये रिटर्न, और ये भी है। वैसे तो मैं बात करूँ इंट, इंक्लूड, रिटर्न, ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं हमारे। जैसे कि मैंने दिखा दिया। अगर आप लोग कहीं दिक्कत आती है, कोड कंपाइल करने में कोई इशू आता है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने लास्ट टाइम की वीडियो इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। और अगर किसी को अभी भी डाउट है या कुछ एनक्वायरीज है स्पीड को लेकर, मेरी बोलचाल को लेकर, या फिर कि ऐसा क्यों है वो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यही समझाना था आज मुझे। अगली वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो जल्द मिलते हैं गाइस। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।